चलिए हम लोग जो है आज नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर उसी क्रम में हम आज पहला प्रश्न देखते हैं। निर्देश है निम्नलिखित के गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करने वाले हैं इसको समझिए। यहाँ पर दिया हुआ है 756 गुणे 938 गुणे 8722 गुणे 938 गुणे 845 गुना जो है आपका 384 में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, ए 2, बी कहता है 3, सी कहता है 4 और डी है आपका 0। तो मेरे बच्चों ऐसे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि जिस संख्या की घात कुछ न दिया गया हो उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। इसका मीन्स है कि इन सभी की पावर कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे सर 1 रही होगी या 1 है। ठीक है, अब भाई यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस बात को समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, जो संख्याएं दी गई हैं इनके इकाई अंकों का गुणा कर लीजिए। ठीक है, इकाई अंकों का गुणा करने पर गुणनफल जो प्राप्त होगा उसका जो इकाई पद होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे 6 थे 48, 48 में इकाई अंक क्या हो गया 8, 8 दूनी 16, 16 में इकाई अंक क्या हो गया 6। अब 6 थे 48, 48 में इकाई अंक क्या हो गया 8, 8 बचे 40, 40 में इकाई अंक क्या हो गया 0। अब 0 गुणे 4 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो आपने क्या किया 6 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 8 गुणे 5 और गुना 4 आपने किया और जो है इसमें इकाई अंक कितना आ गया भैया 0 आ गया। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है 213 गुना 781 गुना 522 गुना 302 गुना 416 गुना 5245 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे भाई, जो ये संख्या दी गई है इसमें जो इकाई का पद है, जैसे इसमें क्या है 3 और यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ पर क्या है 2 और इसमें क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 5। अब भैया 3 एकदम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में इकाई क्या है 2, 2 छक्के 12, 12 में इकाई क्या हो गया 2, 2 बचे 10, 10 में इकाई क्या आ गया 0। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है 631 गुने 289 गुने 871 गुने 429 गुने 796 में इकाई का अंक क्या होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है भाई 1 है और यहां पर इकाई का अंक क्या है 9 है और यहां पर क्या है 1 है और यहां पर भी 9 है और यहां पर 6 है। अब भैया 1 9 या 9, 9 1 9, 9 9 81, 81 में इकाई का अंक 1 है, 1 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो जब हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक क्या प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। तो मेरे बच्चों मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसे हवाई यात्रा पर रवाना कर देंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे मुझे भी हौसला मिलेगा और जो इसके बाद जो इस टाइप के घातांक से संबंधित क्वेश्चन है उसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा।